वृक्ष में एक लोटा जल देते हैं, पानी देते हैं तो पूरा वृक्ष हरा भरा रहता है। उसी तरह मनुष्य अगर थोड़ा बहुत भोजन करता है, पानी पीता है तो उसका शरीर में शक्ति रहती है। धेनुमानस कहती है, श्री विष्णु पुराण वर्णन करती है कि गौमाता की पवित्र कथा शिव पुराण भी वर्णन करती है कि जब हम गौ माता की कोई सेवा करते हैं, गौ सेवा में अगर लगते हैं तो हमारे 33 कोटि देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं और कृपा बरसाते हैं। संपूर्ण भारतवासियों को, संपूर्ण सनातनियों को आज गोपाष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। सबके जीवन में माँ गौ माता के सेवा के प्रति भाव जागृत हो। शिव कृपा सब पर हो। शिव पुराण भक्ति और मुक्ति दोनों को साथ लेकर चलती है। केवल शिव महापुराण की कथा मुक्ति ही नहीं देती, शिव महापुराण की कथा पहले भक्ति देती और भक्ति के बाद मुक्ति देती। क्योंकि बिना भक्ति के मुक्ति सहज नहीं। और मानव देह मिला है, मानव का शरीर मिला है तो पहले इस शरीर के माध्यम से भगवान की अविरल भक्ति करना जरूरी है। दामोदर प्रसाद साहू जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि पूरे गांव के लोगों को आप शिव के धाम कार्तिक महीने में लेकर आए और आपने केवल छत्तीसगढ़ वासियों को ही नहीं, सारे देशवासियों को ये प्रेरणा दी है कि परिवार के साथ कुबेरेश्वर धाम जाकर शिव महापुराण की कथा का आयोजन कराकर अपने परिवार को भी एक गिफ्ट के रूप में दिया है। ये प्रेरणा है बेटे, ये आपकी प्रेरणा है कि जैसे 500 के करीब में आपके धनौरा गांव के लोग आए हैं, 500 और 500 भक्त यहाँ आए। भले ये 500 जो आए हैं पहले किसी की शादी में गए होंगे, वहाँ पर बहुत सारा इनके लिए व्यवस्था मिली होगी, बफेट मिला होगा, सोने के लिए अच्छे गद्दे मिले होंगे, अच्छा रूम मिला होगा। पर कुबेरेश्वर धाम पर आकर यदि थोड़ी बहुत भी परेशानी आपको झेलना पड़ी हो तो खुश होना कि आने वाली ज़िंदगी में आप कभी परेशानी नहीं झेल पाओगे। सारे तीर्थों में जाकर अगर कोई कथा करवाए, सारे तीर्थों में जाकर अगर कोई भागवत कराते हैं, कोई शिव पुराण कराते हैं, कोई यज्ञ कराते हैं, कोई कथा कराते हैं, पर यदि मौका मिल जाए और एक बार अगर ये 12 ज्योतिर्लिंग के बीच में कुबेरेश्वर धाम पर आकर अगर कोई शिव महापुराण की कथा करवाएगा तो ये निश्चित है कि 12 ज्योतिर्लिंग में कथा कराने का पुण्य फल उसको प्राप्त हो जाएगा। भले आपके साथ 50 लोग आए, 100 लोग आए, 200 आए, 500 आए, पर शिव महापुराण की कथा जब आप यहाँ कराते हैं, यजमान बनते हैं, तो 12 ज्योतिर्लिंग का पुण्य आपके साथ मिलेगा। 12 ज्योतिर्लिंग। और हम तो कहेंगे आपके मेहमानों को भी धन्यवाद है कि इन 500 मेहमान जो यहाँ आए हैं उनके मन में यह भाव तो आया कि हमें कुबेरेश्वर धाम जाकर कथा श्रवण करना है, हमें वहाँ रहना। और मेरा कुबेरेश्वर बाबा का धाम कैलाश धाम जैसा है। यहाँ जहाँ देखोगे वहाँ बैठकर लोग कंकर शंकर की पूजन कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं।
तीर्थों में घूमोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि केवल तुमने दर्शन किया, स्नान किया, पर कहीं ऐसा नज़ारा नहीं देखोगे कि पूरी रोडों पर, पूरी जगह पर बैठ बैठ कर लोग कंकर की पूजन कर रहे हैं शंकर के रूप में। वो नज़ारा केवल एक कुबेरेश्वर धाम पर मिलता है। ये किसी तीर्थ में नहीं मिलेगा, ये किसी घाट पर नहीं मिलेगा, ये किसी तट पर नहीं मिलेगा, ये किसी कुंड के किनारे नहीं मिलेगा, जो कुबेरेश्वर धाम पर मिलेगा। भक्ति और मुक्ति दो साधन भगवान ने दिए हैं कि अगर मुक्ति के पथ पर पहुंचना है तो पहले भक्ति जरूरी है। और भक्ति कब मिलेगी? जब आपका भाव शुद्ध होगा। आप में से कोई ऐसा है जिसने अपनी परछाई को पकड़ा हो? अपनी परछाई अपने पकड़ाई में आती है क्या? बोलो, जम के बोलो। अपनी परछाई, अपनी छाया अपनी पकड़ाई में नहीं आता, पर सूर्य की ओर मुख कर लो, चलते जाओ तो वो परछाई भी अपने पीछे पीछे आना चालू कर देती है। भले पकड़ाई में नहीं आए, पर तुम में इतना बल आ जाता है कि तुम सूर्य की ओर मुख कर लेते हो तो परछाई तुम्हारे पीछे पीछे चलती है। उसी तरह सुख तुम्हारे हाथ में नहीं आ रहा ना, वैभव तुम्हारे हाथ में नहीं आ रहा, तरक्की तुम्हारे हाथ में नहीं आ रही, तो एक काम करो, ये तुम्हारे हाथ में नहीं आ रहा, सुख नहीं आ रहा, वैभव नहीं आ रहा, शांति नहीं आ रही, ये तुम्हारे हाथ में नहीं आ रहा, तो तुम भी एक काम करो, जैसे सूर्य की ओर मुख कर कर चलते हो तो परछाई पीछे चलती है, जो भगवान शंकर की ओर मुख कर कर चलता है उसके पीछे वैभव, सुख और शांति चलती है। उसके पीछे वैभव भी चलेगा, शांति भी चलेगी, सुख भी चलेगा, संपदा भी चलेगी। तुम शिव के हो गए तो शिव तुम्हें सब कुछ दे देता। और तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। वो क्या नहीं देता? वो एक लाइन इसमें आती है, क्या क्या नहीं दिया हम, क्या हम क्या कहें, क्या नहीं दिया परमात्मा, क्या प्रदान नहीं करा परमात्मा ने। बस गए तीन लोक प्रभु तेरे दान से। शिव जी एक ऐसे हैं जिन्होंने तीन लोकों का निर्माण अपने दान से करा है। सारे तीर्थ जाओ, वृंदावन गए, बिहारी जी का दर्शन करा, वृंदावन गए, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करी, ब्रज गए, यमुना जी का पान किया, द्वारकाधीश जी का दर्शन किया, दाऊ जी का दर्शन किया, ब्रज की रज में खूब दर्शन किया। पर ब्रज की रज में पहुंचकर यदि तुमने किसी एक शिवालय में जाकर भूतेश्वर, चकलेश्वर, भगवान शिव के अनेक अनेक जो मंदिर हैं पूरे ब्रज में, किसी एक शिवालय में जाकर ब्रज गए, पर ब्रज में आपने सब दर्शन करे, पर शंकर के मंदिर में जाकर अगर एक लोटा जल नहीं चढ़ाया तो ब्रज की यात्रा भी पूर्ण नहीं मानी जाती। कभी गोपेश्वर, कभी भूतेश्वर, कभी चकलेश्वर, जहां तुम्हारा मन पड़े वहां जाकर एक लोटा जल जरूर चढ़ो। ब्रज की यात्रा पूर्ण जब मानी जाती है जब आप
ब्रज भूमि में बने हुए शिवालय में जाकर शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाओ या दर्शन कर कर आओ, तब ब्रज की यात्रा पूर्ण होती है। अयोध्या जाओ तो अयोध्या के किसी भी शिव मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा कर आओ, तब अयोध्या की यात्रा पूरी मानी जाती है। पहले ऐसा नियम था, अब आप लोगों के उधर है कि नहीं हमको नहीं मालूम, कि बद्रीनाथ चले जाओ, चाहे द्वारका जी चले जाओ, चाहे आप जगन्नाथ चले जाओ, तीर्थ कर कर आने के बाद आपको शंकर जी के मंदिर में जाकर लोटा भर जल चढ़ाना ही पड़ता था, तब वो यात्रा सफल मानी जाती है। यात्रा की सफलता कब है? जब हम किसी भी तीर्थ से होकर आए और शिव के मंदिर में जाकर जल चढ़ाए, भगवान शंकर के मंदिर। बस गए तीन लोक प्रभु तेरे दान से, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू, आयो शरण तेरा शंभु तार तार तू। ये उसकी उदारता इतना विशाल है वो, इतना विशाल है वो कि जो आता है उसकी शरण में उसको वो स्वीकार करते चले जाते, इतना विशाल। भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में दरवाजे लगे हैं, द्वार लगे हैं। भगवान ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में भी दरवाजे लगे हैं, द्वार लगे हैं। इंद्रलोक में भी द्वार लगे हैं, दरवाजे लगे हैं। गरुण वरुण नागलोक पितृलोक सब में दरवाजे लगे हैं। केवल एक भगवान शंकर का धाम कैलाश, केवल एक कैलाश जहां मेरे शिव बसते हैं वहां दरवाजा नहीं होता। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर को मालूम है कि उसका भक्त उसको कभी भी पुकार सकता है, तो उसको दौड़ ना कर, कभी भी पुकारे। हम आपसे पूछते हैं, एक उत्तर दीजिएगा। बेटा बहू अपने कमरे में है तो उनका कमरा वो दरवाजा लगाते हैं, बेटी अपने कमरे में है तो वो दरवाजा लगाती है, पर घर के बुजुर्ग माता पिता बूढ़े वो अपना दरवाजा कभी बंद कर कर नहीं सोते। सोते हैं क्या? बुजुर्ग माता पिता अपना दरवाजा लगा कर नहीं सोते, क्योंकि उनको मालूम है कब बेटा आवाज लगा दे, कब पोता आवाज लगा दे, कब नाती आवाज लगा दे, कब कोई बेटा बेटी आवाज लगा दे, कब दामाद आवाज लगा दे, तो हमको जाना पड़ेगा। उसी तरह मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा वो घरदानी, उसके दरवाजा नहीं है। उसको मालूम है कि जिंदगी में दुख कभी भी आ सकता है, और कोई दुख की घड़ी में एक लोटा जल लेकर शिव के मंदिर में जाएगा तो मुझे दौड़ कर आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। हमसे कई लोगों का इस बात पर बहुत विवाद होता है, क्या कथा करते हो, हर कुछ बता देते हो, हर कुछ बोल देते हो। कई लोग कहते हैं शिव जी को इतने बजे तक जल चढ़ाना, इसके बाद मत चढ़ाना, इसके बाद चढ़ाना, इसके बाद मत चढ़ाना। परशु महापुराण तो ये कहती है कि वो बाप है, तुम बेटे हो। बेटा बेटी को कभी भी माँ बाप की जरूरत पड़ जाए, उससे मिलने का सबसे सुंदर तरीका है एक लोटा जल, जब दुख आए तो दौड़कर मंदिर चले जा, चढ़ाओ। और यदि मान लो
अंदाजा लगाइए, अगर आप विचार करिए, मान लो अगर आप ये अंदाजा लगा कर बैठिए कि मंदिर में मान लो अगर कोई मना कर दे कि नहीं अभी दोपहर हो रही है हम जल नहीं चढ़ाने देंगे, अब शाम हो रही है हम जल चढ़ाने नहीं देंगे, अब रात्रि हो रही है हम जल नहीं चढ़ाने देंगे, और तुम्हारी बहुत बड़ी विपदा आकर खड़ी हो गई है, बहुत बड़ा टेंशन आकर खड़ा हो गया है, तो अपने घर में जो शंकर का शिवलिंग है उसको थाली में रखो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर अपना दुखड़ा उससे कहकर जल चढ़ा दो, वो स्वीकार कर लेगा, वो स्वीकार है, वो स्वीकार कर लेगा। आप में से हमें उम्मीद है कि आप लोगों में से सब लोग 2-2, 4-4 दिन से यहां पर तो होंगे, हो यहां पर 2-5 दिन से, तो आपने देखा होगा केवल सारे मंदिर घूम कर आ जाओ, चाहे काशी जाओ, उज्जैनी जाओ, ओमकार जाओ, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े केदार जाओ, सबके पट बंद हो जाते हैं, पर कंकर शंकर की भूमि पर हमारे बाबा ऐसे बैठे हैं कि लोग पूरी रात जल चढ़ाते हैं और बाबा से अपना विनय करते हैं पूरी रात। और आप लोगों में से कई लोगों ने तो रात को 1 बजे भी उठा होंगे तो देख रहे होंगे कि लोटा लेके खड़ी है, कोई रात को 2 बजे भी उठा होगा तो उसको लगा होगा कि अभी भी दिया लगा कर बैठी है। रात को 12 बजे से लेकर 4 बजे तक के बीच में अगर आप देखोगे तो कई महिलाएं, कई पुरुष, कई बच्चे, कई बेटियां, कई बेटे अपनी साधना में, शंकर की साधना करने 1 लोटा जल चढ़ाकर रात्रि में भी साधना में डूबे रहते हैं। ये वो भूमि है, यहां से व्यक्ति तेज लेकर जाता है, ये वो भूमि है जहां से व्यक्ति खाली झोली लेकर नहीं जाता, झोली भर कर जाता है। ये वो भूमि है जहां व्यक्ति अपनी साधना को करने के लिए आता है। साधना, यहां तंत्र वाले भी आते हैं तो मंत्र वाले भी आते हैं, यहां साधना वाले भी आते हैं तो योग वाले भी आते हैं, यहां उपासना वाले आते हैं तो पूजा वाले भी आते हैं, बैठते हैं। कब पिता को तुम्हारी जरूरत पड़ जाए और तुम्हें पिता की जरूरत पड़ जाए। हमारे यहां पर दोपहर में हम जल नहीं चढ़ाने देंगे, हम शाम को जल नहीं चढ़ाने देंगे, हम रात को जल नहीं चढ़ाने देंगे, हम दिन में जल नहीं चढ़ाने देंगे। मत चढ़ाओ, जहां का जैसा नियम है उसके अनुसार चलो, पर अपने घर में अपने पिता के पास कोई नियम नहीं चलता। वो जब तुमको तकलीफ आ जाए, जब तुमको दुख आ जाए, जब तुम्हें कष्ट आ जाए, तब उसको याद करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। किसी दूसरे के दरवाजे पर जाकर याद मत करो। दुख आया और किसी ने कह दिया चलो मैं तुम्हें वहां लेकर जा रहा हूं, वहां दुख मिट जाएगा, चलो मैं वहां लेकर चलती हूं, वहां तकलीफ मिट जाएगी। ना ना ना, मेरा तो बाप मेरे घर में बैठा है, मेरा बाबा बैठा है, कुबेर भंडारी का नाम लूंगी, कुबेरेश्वर बाबा का नाम लूंगी, 1 लोटा जल चढ़ाऊंगी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहूंगी और मेरा दुख कट जाएगा, ये निश्चित है। कभी भी याद करो उसको, कभी। मौत का कोई समय होता है? जम के तो बोलो, मरने का समय है नहीं, मैं सुबह 4 बजे मरूंगी, मैं दिन के 2 बजे मरूंगा। मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं। एक बात पूछे हम आपसे, उत्तर दीजिएगा, थोड़ा सा जवाब दोगे आप लोग? बोलो तो जम के। ठीक है। पहले जन्म कुंडलियां कितना काम करती थी आपको मालूम है? पहले ज्योतिष आचार्य पत्रिका देखकर पूरा भाग्य बता देते थे, जन्म कुंडली देखकर बता देते थे कि ये योग, ये शनि, ये मंगल, ये बुध, ये गुरु। आज के समय में भी बहुत विद्वान ज्योतिष आचार्य हैं, मैं उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। ज्योतिष आचार्य तो सिद्ध हैं, पर आज के जमाने में कुंडलियां सिद्ध नहीं। कारण पहले बच्चा जन्म लेता था, नॉर्मल डिलीवरी होती थी, नॉर्मल बच्चा जन्म लेता था तो कुंडली उस हिसाब से बनती थी।
आजकल डॉक्टर कह देते हैं कि आप तारीख चुन लीजिए कौन सी तारीख को ऑपरेशन करना है, हम बच्चे को उस समय पर उस तारीख में उतनी बजे, जितनी बजे बोलोगे उतनी बजे हम ऑपरेशन कर देंगे। बोलो सही है कि गलत? उतनी बजे। अब आपने तारीख निकलवा ली, आपने समय निकलवा लिया, आपने पल निकलवा लिया, डॉक्टर साहब मैडम इतनी बजे आप ऑपरेशन कर देना, इस तारीख को ऑपरेशन कर देना, तो अब कुंडली काम करेगी क्या? क्योंकि तुम्हारी मर्जी से बच्चा हुआ है, इतनी बजे कर देना, इतनी तारीख को कर देना। पहले परमात्मा की मर्जी से होता था, जब वो चाहता था तब दर्द उठता था और जापा होता था तो कुंडली काम करती, पत्रिका काम करती। अब तुम्हारी मर्जी से हो रहा है, तुमने कह दिया बुधवार के दिन इतनी बजे, इतनी तारीख को इतनी बजे बच्चे को जन्म ऑपरेशन कर देना, बच्चा जन्म ले लेगा, और तुमने फिर वो बनवाई। अब वो काम क्या करें? मृत्यु कौन सी श्रेष्ठ है? अब आप बताना, मौत कौन सी श्रेष्ठ है? रस्सी बांध के मर गए वो मृत्यु श्रेष्ठ है क्या? बोलो बोलो। कुछ खा के मर गए वो मृत्यु श्रेष्ठ है क्या? जम के बोलो। नदी में कूद के मर गए वो मृत्यु श्रेष्ठ है क्या? रेल के अंदर कूद के मर गए, कुएं में मर गए, यहां मर गए, वो मृत्यु श्रेष्ठ है क्या? नहीं। मृत्यु कौन सी श्रेष्ठ है? जब कुछ भी तुमने गलत नहीं किया, ना सुसाइड का मन में विचार करा, पर परमात्मा स्वयं तुझे लेने के लिए मृत्यु लोक में आया और वो तुझे लेकर चले गया, वो मृत्यु श्रेष्ठ मानी गई है। वो मृत्यु श्रेष्ठ। अब तुम अपनी मर्जी से मर रहे हो, ट्रेन में बिना टिकट के चढ़ रहे हो, सीधी बात है ना, समझो उसको। तुम अपनी मर्जी से मर रहे हो, ट्रेन में बिना टिकट के चढ़ रहे हो, और अंदर जाकर टीटी से लड़ रहे हो कि नहीं हम तो यहीं बैठेंगे। टीसी क्या करेगा? धक्के मार देगा, चलो बाथरूम के उधर जाओ, शौचालय के उधर जाओ, और शौचालय में फिर वहां जाके बैठ गए, बदबू अलग आ रही, तकलीफ अलग, इधर से मूंगफली वाला, इधर से सामान वाला, धक्का मुक्की, कोई पानी ढोल गया और तुम्हारा पूरी दरी गीली कर गया, और तुम बार बार मुंह पे कपड़ा बांध कर बैठी हो। कितना कितना भोगना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि बिना टिकट के गई हो। जब तक वो तुम्हारा टिकट ना काटे तब तक मरने का प्लान मत बनाओ। बिना टिकट के जाओगे तो भोगना बहुत पड़ेगा, इतना भोगना पड़ेगा कि तुम भोगते हो। बिना टिकट के नहीं। कोई तुमसे कह दे मैं तो परेशान हो गया, मैं तो मर रहा हूं, मत मर भैया, बिना टिकट के जाएगा। एक बार ट्रेन में सफर करके देख ले, बाथरूम के पास बैठ के जाना पड़ता है बिना टिकट के, कितना धक्का खाना पड़ता है, कितनी गाली खाना पड़ती है। कोई पानी ढोल जाता, कोई कुछ कर जाता, कहीं का बीड़ी वाला बीड़ी का धुनक रहा है, कोई सिगरेट वाला, कहीं तंबाकू वाला, कहीं ये वाला, कहीं वो वाला। उसी तरह अगर बिना टिकट के चले गए, परमात्मा लेने नहीं आया और तुमने सोच लिया मैं तो मर जाऊं, और तुमने सुसाइड कर ली, याद रख लेना, ट्रेन का सफर कर कर देख लेना, बिना टिकट के कितने धक्के खाना पड़ते हैं। उसी तरह बिना बुलाए अगर तुम चले गए, सारे नरकों में धक्के खाओगे, इधर से कूचा, उधर से कूचा, ऊपर जाके कहोगे अब दोबारा से सुसाइड नहीं करूंगा, अगला जन्म दो, फिर कभी नहीं मरूंगा। कभी। मृत्यु जब वो देगा श्रेष्ठता में, तो मौत का कोई समय नहीं है मरने का समय। मुहूर्त निकाला है तुम लोगों ने, सारे महाराज जी से पूछते हो बताओ शादी का मुहूर्त, बताओ जन्म का मुहूर्त, बताओ घर प्रवेश का मुहूर्त, बताओ सोना खरीदने का मुहूर्त, बताओ लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त, बताओ दिवाली पूजन का मुहूर्त। पर कोई एक पैदा हुआ हो ऐसा संसार में जिसने महाराज जी से जाकर पूछा हो कि बताओ हमारे मरने का मुहूर्त, हमारे मरने का मुहूर्त बताओ कि कौन सी घड़ी में मरूं मैं, कौन सी घड़ी में मैं अपने प्राणों को त्यागूं, कौन सी घड़ी में मैं मरूं, उसका मुहूर्त बताइए। कौन सी घड़ी में मरूं? घड़ी नहीं देखी जाएगी, वो तो तुम्हारा पुण्य और पाप देखा जाएगा।
उसके अनुसार तुम्हारा प्राण छूट जाएगा। 21,600 श्वास जो तुम्हारे शरीर से रोज निकल रही है, कौन सी श्वास आखिरी होगी किसी को नहीं मालूम। इसलिए जैसे मरने का समय नहीं मालूम, मरने का मुहूर्त नहीं मालूम, मरने का दिन नहीं मालूम, मरने की तिथि नहीं मालूम, कब जाना पड़ जाए, उसी तरह शंकर भगवान के पूजन की कोई तिथि, कोई बार, कोई समय मत देखो, कोई समय मत देखो। शिव को जब भजोगे तब शिव तुम्हारे पास में होगा, शंकर तुम्हारे नजदीक में होगा। शिव को तुम जब भजना चाहो, जब तुम्हारा मन, जब तुम्हारा दिल कर जाए, तब शिव को मानो। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, है त्रिपुंडधारी। जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ पार्वती जी कैलाश पर बैठी थी। भोगरदानी नहीं थे उस समय पर। भगवान शिव भोगरदानी उस समय पर वहां नहीं थे। मां जगत जननी बैठी हुई थी। एक बूढ़ा ब्राह्मण साधारण सी जिंदगी जीने वाला, बिल्कुल सहजता का जीवन जीने वाला, अपने काम में चलते 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 जा रहा। रोज उसका नियम था भगवान की भक्ति करना, स्मरण करना, जप करना, पाठ करना। शाम का समय था, देख नहीं पाया, ध्यान गया नहीं, और मालूम पड़े कि उसके चरण एक खड्डे में गिर गए और खड्डे में पड़ने से उसका पांव टूट गया, शरीर में चोट लग गई। उसके घर के लोगों ने उसको घर में ले जाकर सुला दिया। बहुत दिन तक वो घर में ही पड़ा रहा, घर में। जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ पार्वती जी ने देखा कब से पड़ा हुआ है ये, कितने दिन से पड़ा हुआ है। शिव जी को इसका ध्यान नहीं है क्या? कई लोग कहते हैं कि भगवान सुनता नहीं है क्या? कई लोग कहते हैं भगवान क्या देखता नहीं है क्या? हम इतना भजन करते हैं और हमारे एक रिश्तेदार हैं, वो हमको तकलीफ देते रहते हैं और इतना फूल रहा फल रहा, हमारे पड़ोसी इतने फल रहे फूल रहे जो भगवान के मंदिर तक नहीं जाते और लोगों को परेशान करके रखा है, उसके बाद भी उसको भगवान इतना दिया जा रहा है। क्या भगवान नहीं है क्या? क्या भगवान की आंखें नहीं है क्या? लोग कहते हैं। हम इतना तपस्या करें, भजन करें, कीर्तन करें और दुख भी हमें ही आ रहा है, और वो इतना कष्ट देने के बाद दुनिया के लोगों को चूसे जा रहा है, धन लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, लोगों को कष्ट दिए जा रहा है और उसके बाद भी फल फूल रहा है। क्या भगवान नहीं है क्या? है तो फिर जो इतना दुनिया को कष्ट दे रहा है वो इतना फल फूल क्यों रहा है? उसका कारण आज का नहीं है, पूर्व का है। कोई पिछले जन्म का उसने अच्छा कर्म करा होगा तो आज उसको भगवान ने इतना गाड़ी बंगला सत्ता वैभव जायदाद सब पूर्व का करा होगा, आज भोग रहा। और आज आने के बाद अगर वो बेकार कर्म कर रहा है तो एक जन्म नहीं, ना जाने कितने जन्म भोगेगा। और तू आज अच्छा कर रहा है, दुख मत मना। तूने पूर्व में कोई गलत कर्म करा होगा तो आज तेरे पास में ना थोड़ा धन कम है, वैभव कम है, सत्ता कम है, पर तेरे पास भजन तो ज्यादा है ना।
भजन तू कर रहा है, शिव की आराधना कर रहा है, साधना कर रहा है, कर ले, अगला जन्म सवर जाएगा तेरा, फिर तुझे कोई जन्म नहीं लेना पड़ेगा, कोई जन्म, फिर तुझे कोई जन्म नहीं लेना। पार्वती जी की आंखों में जल भर गया कि कितना साधारण ब्राह्मण है और इतना इतना तप करने वाला, इतना साधना करने वाला, पूजन करने वाला, पांव टूट गया, शरीर टूट गया और पड़ा हुआ है। शिव जी का ध्यान नहीं है क्या? थोड़ी देर बाद भगवान शंकर आ गए, पार्वती जी उनसे रूठ कर बैठ गए। क्यों? क्योंकि भक्तों की दशा नहीं देखी गई, भक्तों की दशा नहीं देखी गई, माता से रूठ कर बैठ गए। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, क्या बात है जगत जननी, तुम आज रूठी हुई सी दिखती हो? प्रभु आप इतने बड़े दयालु है, भगवान ने आपको 3-3 नेत्र दिए हैं, उसके बाद एक ब्राह्मण भक्त की दशा नहीं देखी जा रही तुमसे? जो रोज मंदिर जाता था, रोज भजन करता था, उसके पांव में चोट लग गई, कमर टूट गई, पांव टूट गया, वो पड़ा हुआ है पलंग पर, उसकी दशा नहीं देखी जा रही तुमसे? उसके पांव सही नहीं कर सकते, उसकी कमर सही नहीं कर सकते? शिव जी ने कहा, पार्वती कमर और पांव तो मैं एक बेलपत्र दूं उसको और खाएगा और वो ठीक हो जाएगा, पर मैं चाहता हूं कि थोड़ा समय वो पलंग पर पड़ा रहे, थोड़ा समय वो पलंग पर रहे, पलंग पर पड़ा रहे। हाँ, वो तुम्हारे को भज रहा है, तुम्हें जप रहा है, तुम्हारी आराधना कर रहा है, और तुम कह रहे हो उसको पलंग पे पड़े रहने दो। हाँ पार्वती जी, उसको पड़े रहने दो। पार्वती जी कहने लगी, अगर तुम उसको अच्छा नहीं करोगे तो मैं चली जाऊंगी और मैं ठीक कर कर आऊंगी। शिव जी ने कहा, पार्वती मेरा कहना मान लो, उसको पलंग पर पड़े रहने। नहीं, अब पार्वती जी नहीं मानी और पार्वती जी ने जाकर एक बूढ़ी का रूप रखकर उसको, पार्वती जी ने थोड़ा सा जल पिलाकर उसको पूरा स्वस्थ कर दिया। जैसे ही वो स्वस्थ हुआ, 4 दिन निकले, वो 4 दिन बाद निकल कर जा रहा था, वन से एक सिंह आ गया और शेर आकर उसको खा गया और उसका जीवन समाप्त हो गया। पार्वती जी ने कहा, जिसको मैंने ठीक करा था वो तो मर गया, मर गया, सिंह ने खा लिया, प्राण छूट गए उसके, वो मर गया। शिव जी के पास गई पार्वती जी, वो मर गया प्रभु, जिसको मैंने ठीक करा था उसके प्राण छूट गए। शंकर भगवान कहने लगे, पार्वती तुम जान नहीं पाई मुझे, हे जगत जननी, मैं काल अधिपति महाकाल हूं, मैंने उसकी मौत को देख लिया था, इसलिए तुझसे कहा था कि इसको पलंग पर पड़े रहने दे। ये पड़ा रहता, इसकी मौत टल जाती और ये ठीक होकर फिर अपने काम में लग जाता, पर तूने चलने नहीं दिया। आप में से कई लोग हैं ऐसे जो भगवान को दोष देते हैं, कई लोग कथा श्रवण करने वाले भी ऐसे हैं जो परमात्मा को दोष देते हैं। हम इतना पूजन पाठ करते हैं तो दुखी हैं, हम जल चढ़ा रहे हैं तो दुखी हैं, हम मंदिर जा रहे हैं तो दुखी हैं, वो व्यक्ति इतना फल फूल रहा है, वो ऐसा कर रहा है, हम दुखी हैं, हम नाना। परमात्मा को धन्यवाद देना कि मैं तेरी निगाह में हूं, मैं तेरी निगाह, धन्यवाद दो। थोड़ा सा कष्ट आ गया तो रोना नहीं, भगवान को धन्यवाद देना कि कोई बड़ा दुख आने वाला था, थोड़े से दुख पर निकाल दिया। हाथ में लग गई, पांव में लग गई, घर में पड़े हो ना, तो परमात्मा चाहता है कि तेरे साथ कोई घटना घटने वाली थी तो निपटने वाला था, इसलिए हाथ पैर तोड़कर तुझे घर के अंदर पटक दिया कि तेरी जिंदगी बच जाए, तुझे कहीं जाना ना पड़े। छोटी सी पे निकाल दिया, छोटी सी। पहचान हो जाती है ना शिव जी से, तो वो बड़े दुख को छोटे पर लाकर छोड़ देता है। दुख तो आएगा क्योंकि हमारे पूर्व का कर्म हमें भोगना है, पर बड़े दुख को छोटे पर लाकर छोड़ देता। पहचान है तो तुम्हारे गांव में
हॉस्पिटल है? अरे बोलो तो। ठीक है, हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब हैं, नर्स मैडम? ठीक है, डॉक्टर से पहचान है, नर्स से पहचान है? नहीं है तो कर लो। डॉक्टर से पहचान होगी तो ज्यादा दवाई नहीं लिखेगा, नर्स से पहचान होगी, इंजेक्शन भी लगाएगी तो धीरे से लगाएगी, पहचान वाली है, नहीं तो टोच देगी। बोलो सही है कि गलत है? हॉस्पिटल में जाते हैं, बच्चा को रोना आता है, मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा, मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा, मैं सुई नहीं लगवाऊंगा। पापा कहते हैं अपनी पहचान वाली है, आंटी है पहचान वाली है तो चिंता मत कर, बिल्कुल दर्द नहीं होगा। और उसने तुरंत थोड़ा सा मला लगाया रुई का पुआ और धीरे से बात करते करते इंजेक्शन लगा दिया, रुई मल कर कह दिया बता तुझे दर्द हुआ? नहीं। क्यों? तेरे पापा से हमारी पहचान है बेटा, पहचान काम आती है इसलिए दर्द नहीं होने दिया। परमात्मा की पहचान कब काम आती है? जब दुख आता है, परमात्मा थोड़े में निकाल देता है, तब काम आता है। शिव जी पे चढ़ा एक लोटा जल कब काम आएगा? जब दुख आया और तुम्हारा दुख धीरे से निकल गया, तब भगवान कहेगा देख ले मैंने बहुत आराम से इंजेक्शन लगवा दिया, शांति से काम निकलवा दिया, दुख निकल गया, दुख तकलीफ निकल गई, कष्ट निकल गया, थोड़े से निकल, थोड़े से। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। ये कोई पूर्व का हमारा अच्छा भाव होगा, शिव जी से हमारी पहचान होगी। जो बड़ा दुख आने वाला था वो थोड़े पर निकल गया। डॉक्टर से पहचान होगी तो दवा कम लिखेगा, और अगर पहचान नहीं होगी तो पूरी थैली भरकर लिख देगा। इसलिए परमात्मा से पहचान कर लो तो दुख थोड़ा कम लिखेगा, सुख ज्यादा लिख देगा। उससे पहचान कर पहचान करो। और शिव से भगवान शंकर से प्रीत बढ़ाई। महाराज आप कितनी पूजन करते हैं, कितना पाठ करते हैं, किसी को मत बताओ। गंदगी उजागर कर दो। शिव कथा कर रही है, गंदगी उजागर कर दो पर बंदगी उजागर मत करना। उस बंदगी में मेरा शिव बसता है। उस बंदगी, प्यार मुख से बोलने से नहीं होता। पत्नी सोचती है पति मुझे बहुत बार बोले मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। ये प्यार नहीं है। 24 घंटे बस बोल दे वो कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, इसको प्रेम कहेंगे? प्रेम वो है, प्यार वो है। पति बीमार पड़ा और पत्नी उसकी सेवा में लगी है, और पत्नी बीमार पड़ी तो पति भी उसको पानी लाकर दे रहा है, तो वो प्यार है, प्रेम। सुख में प्यार झलके वो प्यार नहीं हो सकता, वो प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए शिव महापुराण की कथा कर रही है। तुम कितना भजन करते हो, कितना अनुष्ठान करते हो, कितनी कथा सुनी, चाहे तुम 50 कथा सुनो, 100 कथा सुनो, तुम्हारा मन बढ़ जाए, तब टीवी चालू करो और शिव महापुराण की कथा सुनो।
1000 बार, एक बार नहीं कुबेरेश्वर धाम। जब तक जिंदगी है बाबा से कहकर जाना, तेरे दरवाजे पर बुलाते रहना, तू कृपा करते रहना, तू देते रहना, मैं आते रहूं। जब तक तू देगा नहीं तो मैं आ नहीं सकती। टिकट कहां से लाऊंगी, किराया कहां से लाऊंगी, शरीर अच्छा रखना, तू देते रहना, मैं आती रहूंगी। तू झोली भरते रहना, मैं हर महीने आऊंगी। उससे कहकर जाना, ये मत कहकर जाना कि एक बार ही जाऊंगी, एक बार ही आई हूं मैं तो भैया, अब अगली बार आऊं कि नहीं। ना ना, तू देते रहना, मुझे बुलाते रहना। दामोदर प्रसाद जी, भगवान को कहकर जाना, भोलेनाथ जी को, जैसे पूरे गांव के साथ में कथा सुनने आया हूं, ऐसे साल 2 साल में फिर बुला लेना। इतना देना कि फिर बाबा बुलाए, फिर बुलाना। और आप भी बाबा से कहकर जाना कि बाबा हमको ऐसा देना कि जैसे दामोदर प्रसाद जी 500 लोगों को लेकर आए हैं, हम भी 500-700 लोगों को, अपने गांव के लोगों को, परिवार के लोगों को लेकर आए और खूब प्रेम से कुबेरेश्वर धाम में ठहरे और बाबा की कथा करवा कर फिर जाओ। भाव रख कर जाओ, बाबा से कहकर जाओ। एक बार नहीं, तू देते रहना, मैं आते रहूंगा। अपनी बंदगी को उजागर ना करिए, अपने प्यार को उजागर ना करिए, दिखावा ना करिए। जो 50 रुपए के चाउमीन में प्यार दिखा देते हैं, जो 10 रुपए की पेट्रोल में मोटरसाइकिल पर घुमाकर प्यार दिखा देते हैं, वो प्यार नहीं होता। फिर हरिद्वार में जो अटैची मिलती है उसमें टुकड़े मिलते हैं, वो प्यार नहीं होता, वो प्रेम नहीं है। इसको प्यार नहीं कह सकते, इसको केवल कहते हैं लव जिहाद का शिकार होना। इसको प्यार नहीं कह सकते। प्यार में कत्ल नहीं होता, प्यार में खून नहीं होता, प्यार में तलवार की घात नहीं होती। प्यार में तो नयन से अश्रु बहते हैं और उससे मिलने की तड़पन होती है, तड़पन। यहां से जाने के बाद आपको घर पर पहुंचने के बाद कुबेरेश्वर बाबा जब याद आए ना, वहां यहाँ की चर्चा जब आप अपने गांव में जाकर करो तो याद रखना कि तुम शिव जी को याद नहीं कर रहे हो, सीहोर का कुबेरेश्वर बाबा तुम्हें याद कर रहा है। तुम्हें प्रेम, ये प्यार है, इसको इसने कहते हैं। वो एक गीत की एक लाइन स्मरण आती है, आग में जल कर देख लिया, तेरे प्यार में जल कर देखूं। वो आग में जल कर देखा है, अब तेरे स्नेह में, तेरे प्रेम में जल कर। कितना प्यार है। हिरण्यकशिपु ने 15 दिन तक एक लोहे के खंबे को आगी में जलवाया। 15 दिन तक आगी में लोहे के खंबे को जलवाया, लोहे के खंबे को। सभा में लाकर खंबा खड़ा कर दिया। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा, बता क्या तेरा भगवान इस खंबे में है? प्रहलाद विचार करने लगा, क्या बोलूं मैं, मेरे पिता को कैसे समझाऊं कि वो तो कण कण में है, तो खंबे में भी होगा। क्या तेरा भगवान इस खंबे में है? प्रहलाद ने मुस्कुराकर कहा, हाँ इस खंबे में भी मेरा भगवान है। तो लग जा गले, भगवान है तो लग जा गले। प्रहलाद जाने लगे खंबे के पास, धधकता हुआ अग्नि का लाल खंबा, और प्रहलाद ने गले लग लिया उस खंबे से। खंबा टूट कर गिर गया, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। तुम अग्नि में जल रहे हो, तुम दुख में जल रहे हो, तुम कष्ट में पड़े हुए हो, तुम तकलीफ में पड़े हुए हो,
तुम्हें लग रहा है कि परमात्मा साथ क्यों नहीं दे रहा? भगवान कह रहा है तू मेरे अग्नि के खंभे के पास तक पहुंच गया है, डामाडोल मत होना, विश्वास मत छोड़ना। प्रहलाद जैसे दुख में भी मुझे गले लगा कर रखना, मैं प्रकट होकर तेरे दुखड़े को काट दूंगा। मैं दुखड़े को काट दूंगा। आग में जल कर देख लिया, तेरे प्यार में जल कर देखना है, तेरे प्यार में जल कर देखना है। उससे स्नेह, उससे प्रीत, उससे प्रीत, उससे स्नेह करे। जिस दिन अपने भीतर का अहंकार जल जाएगा, अपने भीतर का काम जल जाएगा, आसक्ति वासना जल जाएगी। कितने सालों से लोग चिल्ला रहे गौ माता की जय हो, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। कितने दिनों से चिल्ला रहे हैं विश्व का कल्याण हो। अब तुम इतनी बड़ी बात करते हो कि विश्व का कल्याण और भोजन करने जाते हो तो लाइन में धक्का मुक्की करते हो। जब तुम्हारे भीतर यह भाव प्रकट हो गया कि विश्व का कल्याण हो तो पास वाले को, बूढ़े व्यक्ति को, बुजुर्ग को, बच्चे वाली माता को, कोई बूढ़ी माँ को, कोई स्त्री को थोड़ा आगे कर दो। ले जी तुम चली जाओ। खाते समय अपना कल्याण हो, कमाते समय अपना कल्याण हो, झूठ बोलते समय अपना कल्याण हो, फिर विश्व का कल्याण कहां गया? केवल चिल्लाने से काम चलेगा? विश्व का कल्याण हो। शिव पुराण स्वीकृत नहीं करते। जितना बोलो उतना अपने ऊपर अमल भी तो करो। विश्व का कल्याण हो तो पहले आप अपने कल्याण की भावना छोड़ो, पहले विश्व कल्याण की भावना पकड़ो। आप दूसरे को भोजन कराइए, प्रेम से उसको जब भोजन कराओगे तो निश्चित है आखिरी में अगर कोई भोजन कराने वाला नहीं भी मिलेगा तुमको, तुम्हारे लिए, तो वो परमात्मा को आकर भोजन कराना पड़ेगा, कराएगा। आप कामना तो शुद्ध रखिए। कितने सालों से लोग कर रहे हैं गौ माता की जय हो। आज गोपाष्टमी का दिन है। संपूर्ण देशवासियों से निवेदन करूंगा, संपूर्ण देशवासियों से कहूंगा कि कुछ मत करो, कम से कम एक पत्र कम से कम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम पर लिखो और उनसे कहो कि भारतीय पाठ्यक्रम में गौ माता का भी एक चैप्टर सब्जेक्ट में आना चाहिए। गाय का एक चैप्टर सब्जेक्ट में आए। पहले आते थे हमारे बचपन में गाय का निबंध आता था, अब धीरे धीरे गाय का निबंध खत्म कर दिया। गौ माता पर निबंध लिखवाना बंद कर दिया। लोगों ने अपना निबंध चालू कर दिया, इनका लिखो उनका लिखो, गाय का निबंध बंद कर दिया। कम से कम बच्चों को मालूम तो पड़ता था कि गाय के 2 आंख होती है, 2 सींग होते हैं, 4 थन होते हैं, गाय का दूध कितना पौष्टिक होता है, गाय माता चारा खाती है, कैसे भगवान उसके अंदर बसते हैं, ये उसको मालूम पड़ता था। बच्चे की छोटी सी लाइफ में उसे गौ माता के बारे में ज्ञान होता था। आज के जमाने में कुत्ते पर निबंध लिखाया जाता है और गाय को छोड़ दिया जाता है। कहां गई गौ माता? कुछ नहीं कर सकते तो गौ माता के लिए आज गोपाष्टमी के दिन एक नियम तो बनाओ कि भारतीय पाठ्यक्रम में गौ माता के लिए भी एक किताब होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए और गाय पर निबंध लिखाओ। चाहे गाय पर कोई सब्जेक्ट बने जिससे बच्चे पढ़ें तो धीरे से उनके अंदर गौ माता के प्रति भाव जागृत होगा। आज के समय में गौ माता के प्रति लोगों का भाव वो नहीं है। दूध निकाला छोड़ दिया, धक्के खा रही है। कई लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं इतनी सारी गौशाला खुल गई हैं, इसके बाद भी गाय रोड पर घूम रही है। हमारा निवेदन है, जो चिल्ला रहे हैं उनसे निवेदन है, उस रोड की सारी गाय को भर कर लिया और गौशाला में बांध दो।
पर वो गौशाला में बनती तो है, थोड़े समय के बाद उसी गाय का सेठ आता है, रोज शाम को गाय को गाली देकर छुड़ाकर अपशब्द कहकर ले जाता है, दूध निकालता है, फिर रोड पर छोड़ देता है। हमारी गाय क्यों पकड़ के ले गए, क्यों बांधी तुमने गौशाला में, क्यों ले जाकर धर दी गौशाला में? गौशालाएं तो खुली हैं गौ माता के लिए, रोड पर खड़ी हुई गायों को भी रखने को सारी गौशाला के मालिक तैयार हैं, सारी गौशाला में गायों को रखने को तैयार हैं। पर जब गाय अच्छी हो जाती है, स्वस्थ हो जाती हैं, उनके मालिक फिर आकर खड़े हो जाते हैं। हमारी गाय तो लड़ाई करते, झगड़ा करते, अपशब्द करते, ताना देते, गौशालाओं में उपद्रव मचाते। कहना सरल है, करना कठिन है। गौ माता के लिए गोपाष्टमी के दिन आप सबसे निवेदन है कि एक पत्र जरूर लिखो कि गाय को पाठ्यक्रम में जोड़ो। भारतीय पाठ्यक्रम में, सब्जेक्ट में गौ माता को जोड़ो। पहली क्लास से लेकर 12th क्लास तक ही नहीं, कॉलेज तक गौ माता को जोड़िए और गौ माता पर एक सब्जेक्ट जोड़िए। गौ माता पढ़ोगे तो ज्ञान होगा। शिव तत्व है गौ माता की। बोलो बोलो जय तो बोलो। गौ माता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, सबसे पहले अपना हो। ये भी क्यों, ये भी तो बोल दिया करोगे, पहले अपना हो। दूसरे को सहयोग प्रदान करिए। सहयोग कुछ नहीं है आपके पास देने के लिए, तो थोड़ी सी स्माइल दे दीजिए, प्रसन्नता दे दीजिए। बहुत बड़ा दान है प्रसन्नता का भी दान। पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि आपने उसको ठीक नहीं करा, मैंने कर दिया। शिव जी तो कुछ बोले नहीं। 4 दिन बाद वो ब्राह्मण जा रहा था वन से, शेर उसको खा गया, प्राण छूट गए। पार्वती जी को मालूम पड़ा कि वो मर गया। जिस ब्राह्मण को मैंने बचाया था वो मर गया, उसके प्राण छूट गए। रोती हुई पार्वती जी शिव जी के पास पहुंची, प्रभु मैंने उसको बचाया था, वो मर गया। शंकर भगवान कह रहे हैं, जब वो मेरे मंदिर आता था, पूजन करता था, आराधना करता था, साधना करता था, उसके बाद भी उसके पांव तोड़ दिए, खड्डे में गिर गया, कमर टूट गई, वो घर में पलंग पर पड़ा था, क्या मैं सही नहीं कर सकता था? सही करता, मैं थोड़ा धीरे धीरे करता। क्यों? क्योंकि उसके माथे पर जो काल मंडरा रहा था वो काल टल जाता। मेरा नाम महाकाल है, मैं किसी भी तरह अपने भक्त को बचाने का प्रयास करता। मैं अपने भक्त को बचाने का प्रयास करता हूं क्योंकि मैं महाकाल हूं। थोड़ा सा दुख दूंगा, तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारा पहचान वाला हूं। थोड़े धीरे से दुख को निकाल दूंगा, सुई धीरे से लगने दूंगा, और केवल इतनी सुई लगाने के बाद थोड़ी सी रुई भी रख दूंगा, हिलाते रहना, चिंता मत कर। दुख आया है, धीरे से भजन का रुई लगाओ, धीरे 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 ठीक होता चले जाए। उसको एक पत्र है, अच्छा है। मनीष मीणा, मानसिंह, गिरधर लाल मीणा निवासी, 77 विनायक बिहार, डी हरनाथपुरा, रावण गेट, कालवार रोड, जयपुर की रहने वाली। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हो तो आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला दो। पीछे के रास्ते से आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाइएगा। जयपुर की रहने वाली हूँ। मेरी पत्नी जिसका नाम विमलेश मीणा है, वह लगातार पिछले 4 वर्षों से एक कमर का दर्द हो गया था, जिसका डॉक्टर इलाज करे पर ठीक नहीं हुआ, ऑपरेशन का बोले पर मन नहीं करा। आखिरी में मेरी पत्नी विमलेश मीणा ने हर जगह इलाज करवाया, कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर
तंग हो गई। फिर उसको किसी ने आपकी शिव पुराण की कथा के महत्तम के बारे में बताया। फिर वह आपकी कथा धीरे धीरे मोबाइल में सुनने लगी। फिर उन्होंने भी मुझे आपकी शिव पुराण कथा इनको सुनने का महत्व बारे में बताया, आपके बताए हर उपाय करने के बारे में बताया। फिर मैं और मेरी पत्नी साथ में आपकी शिव पुराण की कथा ऑनलाइन यूट्यूब पर सुनने लग गए। और हमारे घर के बिल्कुल सामने ही भोले बाबा का मंदिर है, जिसमें प्रतिदिन हम भोले बाबा को सेवा पूजन करने लग गए। और आपके कहे अनुसार प्रतिदिन भोले बाबा को जल चढ़ाने लग गए। मंदिर में झाड़ू पोछा करने लग गए। फिर 1 साल बाद भोले बाबा की ऐसी कृपा हुई, 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा भव्य आयोजन जयपुर में हुआ 1 मई से 7 मई, जिसके प्रत्येक दिन की कथा में मेरी पत्नी के साथ शिव पुराण की कथा के पंडाल में बैठकर सुनी। और बाबा ने मन से हम लोगों ने विनती करी, बीमारी दूर करने की प्रार्थना करी। और शिव पुराण की कथा जयपुर में सुनने के 2-3 दिन बाद ही बाबा ने ऐसा परिवार सहित ऐसी कृपा कर दी कि हम लोग उज्जैन भी आ गए, सीहोर भी आ गए, बाबा को प्रणाम कर कर चले गए। और उसके जाने के बाद 4 दिन के बाद ही बाबा ने कमर का दर्द पूरा ठीक कर दिया। उसको कुछ करना नहीं था। बाबा, हमने सुना था कुबरेश्वर धाम आने वाले को बाबा इतना दे देता है कि खाली नहीं छोड़ता। बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, हमारे बिना कहीं बाबा ने, कोई हमारा कुछ भी नहीं था, पर किराए के मकान से बाबा ने हमको 2-2 मकान दिला दिए। गुरुदेव, जहां मेरी एक गाड़ी खरीदने की भी हैसियत नहीं थी, वहीं बाबा ने हमको 4-4 गाड़ी दिलवा दी। हमारा खुद का बिजनेस सेट करवा दिया कुबेर भंडारी ने। बाबा ने इतना प्रदान कर दिया गुरुदेव कि कोई कमी नहीं छोड़ी। हम जितनी बार आते हैं बाबा उतनी बार देकर भेजता है। ये शिव है, ये शंकर। हम जयपुर से आए हैं। आ जाइए। जो जैसी भावना, एक पत्र और है बड़ा सुंदर है भाव। गुरुजी, मैं किशन चंद भटनागर, जिला कैथल, हरियाणा का निवासी हूँ। कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? हाथ हिला दो एक बार वापिस ऐसा। ठीक है, आ जाइए पीछे से एक बेलपत्र लेकर जाइए। मैं कैथल हरियाणा का निवासी हूँ। बाबा की महिमा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। आपसे 2018 में जुड़ा हुआ हूँ। पहले मेरी बाबा मेरी आंखों से दिखता नहीं था। बाबा ने पहली बार आया था जब यहाँ, बाबा ने मेरी आंखें वापस दे दी। उसके बाद 2023 में बाबा ने ऐसी कृपा करी, दूसरी बार फिर कुबेरेश्वर धाम आया तो बाबा ने मुझे 4 टायर की गाड़ी दिलवा दी। अब बाबा ने 15 साल शादी के हो गए थे बच्चों के यहाँ, उनके यहाँ बच्चा नहीं हो रहा था। बाबा ने मुझे 2025 में ये भी खुशी दिलवा दी कि मुझे पोता का मुख देखने को मिल गया। गुरुदेव, बाबा का मैं क्या वर्णन करूं। 27 अक्टूबर को फिर बाबा के धाम आ गया और बाबा की कृपा से 6 टायर की बाबा ने गाड़ी दिलवा दी। बाबा के यहाँ जब जब आता हूँ कुबेरेश्वर धाम, मेरा बाबा मुझे कुछ ना कुछ देकर भेज देता है। ये शिव है। और जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला का सेवाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले, कर दिया माला माल काशी
लुटा दिया भंडार काशी वाले कर दिया माला माल काशी वाले। तुम जिस भावना से आते हो, जिस भाव से आते हो, शिव उसको स्वीकार करता है, शंकर उससे स्वीकार करता है। लाखों लाखों लोग कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले। जिस कामना से जो कामना लेकर आप आते हैं बाबा पूर्ण करता है, पूर्ण करता है। जो कुबेरेश्वर बाबा से, कुबेर भंडारी की इस पवित्र भूमि से जो द्वेष रखता है, बाबा उसको फिर कभी ना कभी तकलीफों में डाल ही देते हैं। आए हो दिल से बाबा की आराधना करो, साधना करो। ना इस कुबेरेश्वर धाम में आपको ना बेल मिलती है, ना भभूति मिलती है, ना कुछ मिलता है। यहाँ तो केवल एक ही चीज है, आप कंकर शंकर कंकर बीन लो, बैठकर पूजन कर लो और बाबा की भक्ति कर लो, रुद्राक्ष ले लो, जल चढ़ा लो, एकांत में बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बस ये भूमि का प्रताप ही यही है। ना यहाँ कोई भभूति देने वाला मिलेगा, ना कोई बेल देने वाला मिलेगा। यहाँ तो भक्ति करो, बाबा को पुकारो, बाप के घर आए, बाप के घर प्रार्थना करो। भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी है। कहते हैं मेहमान जाते जाते बच्चों को कुछ देकर जाते हैं, उसी तरह बाबा भोलेनाथ भी विराम के दिवस में आप सबकी झोलियों में खूब खुशियां दें, यही बाबा से प्रार्थना। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं। कथा का विराम दिवस है, जहाँ भी जगह मिले बैठकर बोलिएगा, साथ में बोलिएगा, बाबा को अपने मन का भाव कहिएगा, प्रार्थना करिएगा। ये कथा तो आज विराम हो जाएगी। गोपाष्टमी है, अन्नकूट महोत्सव भी है आज कुबेरेश्वर धाम का। प्रत्येक वर्ष प्रति वर्ष गोपाष्टमी के दिन कुबेरेश्वर बाबा का अन्नकूट रहता है। बाबा की कृपा से आप सबको कथा सुनने का मौका भी मिल गया ऑनलाइन। 14 नवंबर से 20 नवंबर तक देवघर झारखंड में बाबा वैद्यनाथ जी की यहाँ कथा है। बाबा वैद्यनाथ श्रवण करेंगे, आप और हम सब पंडाल में बैठकर कथा का लाभ लेंगे 7 दिन तक। दिल से सब प्रार्थना करेंगे, जहाँ जगह मिल जाए वहां बैठकर सब साथ में बोलिए।
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री बोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जप तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो बाबा देवादिदेव महादेव भगवान श्री ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा से भगवान शिव ने कहा कि पार्वती यदि वो थोड़ा पलंग पर पड़ा रहता तो उसका काल टल जाता। मेरे महाकाल बाबा 3 कार्य बड़े विचित्र करते हैं। मेरा अवंतिका नरेश मेरा कालों का काल महाकाल 3 कार्य बड़े विचित्र करते हैं। पहला, जो उसके दरवाजे पर आता है उसको कहीं भटकने नहीं देते। दूसरा, जो अवंतिकापुरी उज्जैनी में आता है मेरा महाकाल राजा उसको अपना बना लेते हैं। और तीसरा, मेरे महाकाल राजा मेरे महाकालेश्वर बाबा गलत सोच, गलत विचार, गलत दृष्टि, गलत भाव अपने भक्त के मन में कभी नहीं आने देते। ये महाकालेश्वर, ये उज्जैनी अवंतिका नरेश शिव की आराधना, भगवान शंकर की साधना, शिव उपासना, ये शिव की कृपा के बिना नहीं। शिव की कृपा के बिना मिल ही नहीं सकता। महाराज
जरूरी नहीं है कि सारे रिश्ते खून के बने, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो मित्रता के भाव में बनते हैं। तो परमात्मा भी कहता है कि तुझे खून के रिश्ते में जोड़ना था पर नहीं जोड़ पाया, इसलिए तुझे इस मित्रता के रिश्ते में जोड़ दिया, प्रेम के रिश्ते। और नहीं तो अपना रिश्ता होने के बाद भी भगवान शिव कहीं ना कहीं द्रोह उत्पन्न हो जाता है किसी। शंकर भगवान के नेत्र बंद थे, बंद नेत्रों से अश्रु गिर गया, जिससे एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम अंधकासुर। अब बालक अंधकासुर का जन्म हुआ। जब बालक गोदी में आया, पार्वती जी ने उसको गोदी में लिया और गोदी में लेकर माँ पार्वती जी कहने लगी, ये आपके द्वारा निर्मित है, ये आपका पुत्र है। शिव जी कह रहे हैं मेरा पुत्र नहीं है, इसको तू समुद्र में फेंक दे। नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ। नेत्र को बंद करने के बाद ये जन्मा, इसको तू समुद्र में फेंक दे। पार्वती मैया उसको समुद्र में नहीं डालती, शिव जी उनको समझाते। शिव जी ने समझाया पर मानने को तैयार। आखिरी में मां जगत जननी भगवान शंकर का कहना मानी ली और उस बालक को, अंधकासुर को पुत्र जैसा स्नेह कर कर, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है भाव रखकर उस बेटे को, उस अंधकासुर, उस बालक को समुद्र में डाल दिया। अच्छा, बालक तो डाला था पर वो बच्चा कोई असुर तो था नहीं, पर जिसने परवरिश करी, हिरण्याक्ष, उसने देख लिया था इस बालक को। दो भाई हैं, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, देख लिया था मेरी कोई औलाद नहीं है तो यही मेरा पुत्र होगा, और इस पुत्र की परवरिश में कर पाला, बड़ा किया, पर उसको असुर बनाते चले गए। असुर बनाने का काम करता है। बहुत ध्यान देने वाला विषय है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। कितने भी मित्र बनाओ, कितने भी दोस्त बनाओ, मना नहीं है, पर अपनी जिंदगी में एक मित्र ऐसा होना चाहिए जो शिव की आराधना करता हो, शिव की उपासना करता हो। अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में एक मित्र ऐसा हो जो शंकर की आराधना करता है, शिवालय तक तुमको लेकर जाए, शिव महापुराण की कथा तक तुमको लेकर जाए, शिव की भक्ति में तुमको लेकर, चाहे फिर वो आपकी माता, चाहे फिर वो आपका पिता, चाहे आपकी बहन, चाहे आपका भाई, कोई एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम लक्ष्मी ओम प्रकाश प्रजापत। हम पोरबंदर सुदामा जी की नगरी गुजरात सौराष्ट्र से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए पीछे वाले रास्ते से आ सकते हैं। लक्ष्मी ओम प्रकाश प्रजापत, हम पोरबंदर सुदामा जी की नगरी सौराष्ट्र से हैं। हम आपकी कथा 7 साल से सुन रहे हैं, देख रहे हैं।
गुरुदेव, गर्भाशय में गांठ हो गई थी। डॉक्टर बोला तुम्हारा गर्भाशय बेकार हो गया है, इसलिए बच्चादानी को निकालना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम घबरा गए और ऑपरेशन की तारीख लेकर आ गए। गुरुदेव, पड़ोसन में, जिसको मैं मानती नहीं थी, उस पड़ोसन ने मुझे कहा कि एक बार तू सीहोर चली जा, कुबरेश्वर धाम जा, बाबा से प्रार्थना कर, विनती कर, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल लो। बाबा को विनय करने आई, बेलपत्र लिया, खाई, शिव मंदिर जाना प्रारंभ करा, बाबा को जल चढ़ाती और नंदी के पास बैठकर पानी को पी लेती। गुरुदेव, आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। डॉक्टर तो गर्भाशय निकालने का ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे और बाबा की कृपा से आज मेरी बच्चादानी की पूरी गठान गल गई और बच्चादानी निकालना भी नहीं पड़ी। बाबा की कृपा से अब मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। गुरुदेव, बाबा का मैं क्या वर्णन करूं, शिव शिव है। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। रानी देवी टूंडला जिला फिरोजाबाद से आई हैं। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए पीछे वाले रास्ते से आ सकते हैं। 25 सालों से किराए के मकान में रह रही थी। इतना धन नहीं था कि मैं मकान खरीद सकता, पर बाबा से प्रार्थना करी, शिव के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और बाबा कुबरेश्वर के धाम आकर विनय करी। उसके फल स्वरूप 25 साल के बाद बाबा ने मुझे अपना खुद का मकान दिलवा दिया। गुरुदेव, मेरा बेटा 8 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर उसका जॉब नहीं लग पा रहा था, हार गया था। तब मैं उसको कुबरेश्वर बाबा के धाम लेकर आई, विनय करा, निवेदन करा और बाबा की कृपा से 2025 में अभी मेरे बेटे का यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं। गुरुदेव, शारदा, श्रीमती शारदा ओहरिया, जिला अलीराजपुर, मध्य प्रदेश से हैं। कहीं बैठी हो तो पीछे से आकर एक बेलपत्र लेकर जाए। जिला अलीराजपुर से हूं मैं, शारदा ओहरिया की रहने वाली, जिला अलीराजपुर, मध्य प्रदेश। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बड़ौदा कथा सुनने के लिए गई थी। मैंने उस समय पर आप पर विश्वास नहीं था। बड़ौदा कथा श्रवण करने के लिए गई थी। बाबा से पंडाल में बैठकर मांगा था कि मेरी बेटी का जॉब लग जाए। आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरी बेटी का मध्य प्रदेश पुलिस में जॉब लग गया है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मेरा नाम आदेश शर्मा है, मैं गाजियाबाद का निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, आपके एक एक वचन सत्य हैं। बाबा को जल चढ़ाने वाला, पंडाल में कथा सुनने वाला इंसान, बाबा उसको सब कुछ दे देते हैं। गुरुजी, मेरा बेटा 8 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, वो 1-2 नंबर से रह जाता था। गुरुजी, हम 5-6 बार सीहोर आकर कंकर शंकर पूजा कर गए। नोएडा, काशी, हापुड़, मेरठ, गुड़गांव की कथा सुनी और बाबा से विनय करा, बाबा से विनती करी। बेटे को भी लेकर बाबा भंडारी के दरवाजे पर आई और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि 28/9/2025 को बाबा की कृपा से आज मेरे बेटे की ऐसी जगह सिलेक्शन हो गया कि वो 26 बच्चे एग्जाम में बैठे थे, 27 बच्चे एग्जाम में बैठे थे, जिसमें से एक सिलेक्शन होना था। वो गवर्नमेंट की ऐसी नौकरी है उच्च पद की, जिस पर मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। 25/10/2025 को बाबा ने इसी पंडाल में कथा सुनते सुनते मेरे बेटे का सिलेक्शन करवा दिया। आज मैं बाबा को यहाँ प्रणाम कर रही हूँ।
बाबा को नमन कर रही हैं, ये शिव भक्ति। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं बेलपत्र लेने के लिए। और तेरी कृपा बिना मिले लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओंकार तू बोले ओंकार तू आयो शरण की आदि शंभु तार तार तू। उसकी भक्ति मुक्ति का पथ निश्चित कर दे। आ जाओ फिरोजाबाद टुंडला से एक बार जोरदार ताली बजाए। बेटे का जॉब लगा है। बोले ओंकार तू आयुष शरण की शंभु तार तार तू। शिव के दरवाजे बाबा देव आदिदेव महादेव की चौखट पर अहमता से दूर रहो, अहंकार से। कुंवरेश्वर धाम आए हो बाबा को निवेदन करने के लिए, विनय करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, दिल से कहो, दिल से। यहाँ आने पर बाबा से केवल हृदय से बात करो। तुम बैठकर एकांत में बाबा को अपने मन की बात करो, मन का। दिल से बोलो, बाबा को अपने मन का भाव प्रस्तुत करो दिल से। और जब आप शिव को अपने मन की बात कहोगे तो बाबा सुनेगा जरूर। ओ भोला सब दुख ओ भोला सब दुख काटो बाबा हमारी जीवन के जितने दुख हैं, जितने कष्ट हैं, जितनी तकलीफ है, सब काट दो, सब। हम जानते हैं कि हमारे दुख का जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं है। हमारे दुख का जिम्मेदार हम स्वयं। हम स्वयं। अब ठीक है, स्वास्थ्य वगैरह ठीक है, बाबा की कृपा। गर्भाशय में गठान हो गई थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था, बच्चादानी निकालने का कह दिया था। बाबा की कृपा से 4 बार कुंवरेश्वर धाम आकर गई, जल पीकर बाबा की बेलपत्र खाकर आज बाबा की कृपा से गर्भाशय की गठान पूरी गल गई और ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा। शिव कृपा, शंकर की उदार। शिव कथा कर रही है, बाबा का सुंदर शिव महापुराण वर्णन करना। अंधकासुर को जो मिला, जो बताया गया उसके अनुसार अंधकासुर असुर बनता चला। अच्छे व्यक्ति की संगति, अच्छे व्यक्ति का संगत, अच्छे व्यक्ति का सत्संग आपको और हमको अच्छे मार्ग की ओर लेकर जाता है।
बेटे का सिलेक्शन 27 बच्चों में से एक बच्चे का सिलेक्शन होना था, जिसमें इस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है उच्च पद पर। बहुत बहुत अच्छा, पिछले महीने बता रहे हैं, पिछले महीने भी आप आए थे और बाबा की कृपा से 1 महीना भी पूरा नहीं होने दिया और बाबा ने सिलेक्शन करवा दिया। बच्चा भी हिम्मत हार रहा था, मैंने कहा पर विश्वास कर रहा था और व्यापार भी अच्छा, सब कुछ अच्छा कर रहा था। एक भैया के लिए और एक बेटा भी छोटे भैया के लिए भी वोट देगी, उसका भी 1 नंबर आने वाला है बाबा। हो जाए पूरी कामना उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा कल्याण कीजिए, उद्धार कीजिए। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, बाबा का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। संगत अच्छी हो, अंधकासुर को संगत अच्छी नहीं, असुर बन गए। जब हिरण्याक्ष चला गया और अकेला रह गया, तब करा ब्रह्मा जी का वर मांगा कि मैं मरूं ना। ब्रह्मदेव ने कहा संसार में जन्म लिया है तो मृत्यु तो निश्चित हो, मरना तो पड़ेगा। दुनिया में ऐसा कोई जन्म नहीं लिया जिसकी मृत्यु नहीं हुई, सबको मरना। पर यह सोचकर जीना कि मरना ही है, मरना ही है, मरना ही है, मरोगे तो वैसे भी तुम नहीं भी सोचोगे तो मरोगे, तो जो होना है उस पर छोड़ दो, अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को अच्छा जियो। खूब मेहनत कर कर, खूब परिश्रम कर कर, खूब अच्छा कार्य कर कर, खूब आगे बढ़कर जियो। मानव की देह वापिस तो मिलना नहीं, अगला जन्म कौन सा मिलेगा ये किसको मालूम है। कहने वाले कह देते हैं कि ऐसा करोगे तो ये जन्म मिलेगा, वैसा करोगे तो वो जन्म मिलेगा। जो बता रहे हैं उनसे पूछ के आओ, तुम ऊपर जाकर देख के आए। जो मर गए वो आकर नहीं बताते कि हम कौन से जन्म में। जो बता रहे हैं वो जाके नहीं आए। अच्छा कर्म करते, डरना मरना किसी से नहीं है, कर्म अच्छा कर। क्यों? क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। भगवान राम जी ने छुपकर बाण मारा था बाली को। वो बाली द्वापर में जरा नाम का व्याघ्र बनकर आया और भगवान कृष्ण के पांव में बाण मारा। माता जानकी जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा था, तो मां जानकी जी को भी कैद में रहना पड़ा। किसी से नहीं डरना, मत डरो। वेद पुराण से नहीं डरना, मत डरो। धर्मशास्त्र से नहीं डरना, मत डरो। घर के बड़ों से नहीं डरना, मत डरो। भगवान से नहीं डरना, मत डरो। गुरु से नहीं डरना, मत डरो। पर अपने कर्म से जरूर डरना। कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल।
भोगना पड़ेगा। इसलिए मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। जैसा कर्म करना है वैसा फल भोगना। कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। मनुष्य हो, गंधर्व हो, पशु हो, जीव हो, जंतु हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, सबको भोगो। सब और कुछ अच्छा कर जाओगे जिंदगी में तो अच्छा प्राप्त भी हो जाएगा। एक कथा आती है, विदर्भ राजकुमार जी की एक बेटी थी जिसका नाम था ललिता। विदर्भ राज की एक बेटी थी जिसका नाम था ललिता। चारुधर्मा नाम के राजा के साथ उसका विवाह हुआ। चारुधर्मा की 100 पत्नी थी, 100 पत्नी। अब उन 100 पत्नियों में चारुधर्मा सबसे ज्यादा प्रेम अगर किसी से करता था तो वो ललिता से करता था। ललिता को इतना प्रेम करता था कि वो 99 रानियां देखकर आश्चर्य करती थी। ललिता से पूछती थी कि तूने पूर्व में कोई अच्छा कर्म करा है जो राजा तुझे प्रेम करता है? अग्नि पुराण का ये चरित्र है और अग्नि पुराण का यह बड़ा सुंदर वर्णन किया है। ललिता, तूने पूर्व समय में कोई अच्छा काम किया है जिसके कारण राजा तुझे बहुत प्रेम करता है? ललिता जी ने पूछा, क्या बात क्या है? 99 रानियां कहने लगी, हमको तुमसे ईर्ष्या होने लगी है क्योंकि राजा तुमसे बहुत प्रेम करता है, बहुत। तब ललिता ने एक बार 99 रानियों को बिठाकर अपनी बात कहना प्रारंभ करी। मैं नहीं जानती कि राजा मुझे क्यों प्रेम करता है, पर इतना मुझे पूर्व के जन्म का एक बात याद है कि मैं पूर्व के जन्म में एक चुईया थी। चुईया जानते हैं? एक होता चूहा और एक होती है छोटी सी चुईया। पूर्व जन्म में एक चुईया थी। सोवीर राजा के नगर में एक मलैया नाम के पुरोहित रहते थे और मलैया नाम के पुरोहित ने सोवीर राजा के नगर में एक सुंदर सा मंदिर का निर्माण कराया था, जिसमें भगवान श्री हरि और भगवान शंकर शिवलिंग के रूप में विराजमान थे। भगवान हरि भी थे, हर भी, दोनों विराजमान। ना जाने में ना कौन सा पाप था जिसके कारण मुझे चुईया का जन्म मिला।
मैं चुहिया का जन्म पाई, ना जाने कौन सा पूर्व का मेरा पाप होगा जिसके कारण मुझे चुहिया का जन्म मिला। और चुहिया के जन्म पाकर मैं इधर उधर भटकती रहती थी। कार्तिक का महीना था, बैकुंठ चतुर्दशी का दिन था। हरि और हर का मंदिर था। शिव और नारायण दोनों उस मंदिर में विराजमान थे। जिस मंदिर को मलैया पुरोहित ने बनाया था राजा सोवीर के नगर में, मैं चुहिया एक बिलाव से, एक बिल्ली से डरकर मंदिर के अंदर प्रवेश कर गई। भटक रही थी मंदिर में, बिल्ली मुझे ढूंढ रही थी, बिलाव खाने के लिए मुझे ढूंढ रहा था। मैं चुहिया घबरा, उस बिलाव से डर के मारे यहां वहां भटक रही थी, दौड़ रही थी। और दौड़ते दौड़ते मैं चुहिया मंदिर में ही, बैकुंठ चतुर्दशी का दिन था, मुझे क्या मालूम था ये हरिहर मिलन का दिन था। और उस हरिहर मिलन के दिन हरिहर भगवान के मंदिर में जो दीप जल रहा था, मैं चुहिया उस दीप के पास चली गई। मुझे लगा कि मुझे प्यास लग रही है, पानी मिलेगा, पर बिल्ली के डर के कारण मैं जब पानी पीने गई तो दिए में तेल था, घृत बना हुआ था। मेरे मुख लगने से पहले तो दिया बुझने की कतार पर था, पर मेरा मुख जैसे ही उस दिए की बाती को लगा, बाती थोड़ी सी आगे बढ़ गई और दिया अच्छे से जलने लगा। समय बीता और समय बीतने के बाद मेरे प्राण छूटे। जब मेरे प्राण छूटे तो मुझे क्या मालूम था कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन, हरिहर मिलन के दिन, हरिहर मिलन का दर्शन कर कर दीप की ज्योति को बढ़ाने के कारण मेरा जन्म विदर्भ राज के यहाँ बेटी के रूप में हो गया। विदर्भ राज के घर में मैं ललिता बनकर जन्म ले ली, ललिता बनकर। ये जितने भी सावन के महीने की शिवरात्रि, पार्थिव शिवलिंग पूजन, बीच बीच में जो उत्सव होते हैं, पहले के लोगों को यह कुछ मालूम नहीं था, दबा हुआ था। हरिहर मिलन लोगों को स्मरण में नहीं आता था, हो जाता था, मालूम नहीं पड़ता था कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन हरिहर मिलन होता है। अब लोगों के ध्यान में आ गया हरिहर मिलन की कितनी महत्वता है, हरिहर मिलन के दर्शन की कितनी महत्वता है, हरिहर मिलन का आनंद करने की कितनी महत्वता है, लोगों को अब ज्ञात है। दीपदान की कितनी महत्वता है बैकुंठ चतुर्दशी के दिन, शिव मंदिर में जाकर क्यों दिया जलाया जाता है बैकुंठ चतुर्दशी के दिन, उसकी कितनी बात। मैं विदर्भ राजा के घर में ललिता नाम से जन्म ले ली और कहीं मेरा पूर्व का जो पुण्य था, उस पुण्य के कारण मेरा विवाह चारुधर्मा राजा के साथ हो गया। और उनकी इतनी सुंदर सुंदर रानियां होने के बाद भी चारुधर्मा यदि मुझसे प्रेम करते हैं तो उसका केवल एक कारण है, बैकुंठ चतुर्दशी हरिहर मिलन के दिन शिव मंदिर में जलाया गया दीप प्रज्वलन करना, ये उसका पुण्य है जो मुझे मिला है, ये उसका पुण्य है। आप जितने भी ऑनलाइन कथा सुन रहे हो, आपसे निवेदन है बैकुंठ चतुर्दशी के दिन अपने शिवालय में, घर के आसपास में दीपदान जरूर करो, दीप अवश्य लगाओ, हरिहर मिलन का उत्सव करो। बन सके तो रात्रि के समय पर जिनकी नेत्रों की ज्योति चली जाती है, आंखों से दिखता नहीं है, उसका उपाय भी बैकुंठ चतुर्दशी के दिन अवश्य करें। हरिहर मिलन का जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है उसके लिए भी उपाय YouTube पर डला हुआ है, हमारे गूगल पर डला हुआ है। और हम समिति से भी कहेंगे, कुबेरेश्वर धाम विठले सेवा समिति से, कि सोशल मीडिया पर जो भी बैकुंठ चतुर्दशी के उपाय हैं वो हमारे लिंक पर अवश्य डालें और हमारे YouTube गूगल पे अवश्य डालें, जिससे जनमानस को वो प्राप्त हो और लोग उस उपाय को कर सकें।
केवल एक दिन वैकुंठ चतुर्दशी का ऐसा होता है जिस दिन शालिग्राम भगवान को रात्रि के समय पर, हरिहर मिलन के समय पर भगवान शिव जी को तुलसा चढ़ती है और भगवान शालिग्राम भगवान को बेलपत्र चढ़ती है, और वो तुलसा और बेलपत्र को शहद की शीशी में भर कर रखा जाता है। फिर उस शहद को जो बच्चा विद्वान नहीं है, पढ़ने में कमजोर है, उसको दिया जाता है। कई लोग उसको नेत्रों में लगाकर नेत्र ज्योति को बढ़ाते हैं। बड़ी महत्ता। हरिहर मिलन की महत्वता का वर्णन शिव शंकर अपने पूर्व कर्म का भोग मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। ये शिव पुराण कर रही है। अच्छा कर्म करा, चुईया का जन्म पाया, चुईया का जन्म पाकर भी अच्छा काम कर दिया। दिए में जल पीने के लिए गई थी और उससे उसके मुख से बत्ती बढ़ गई, दिया और तेज प्रज्वलित हो गया। उसका पुण्य ये मिला कि विदर्भ राज के घर में ललिता बनकर जन्म ली, बेटी बनकर राजा के घर में विवाह हो गया, राजा के घर में भी श्रेष्ठ रानी बन गई। ये पूर्व का कोई सुख होता है जो हमको मिला। और हम आप सबको साधुवाद दे, ना जाने कौन सा पुण्य आपने अपनी जिंदगी में करा होगा जो कार्तिक के महीने में गोपाष्टमी के दिन आज आपको यहाँ शिव महापुराण की कथा सुनना, गौ माता का दर्शन करना, दान करना, पुण्य करना, अन्नकूट महाप्रसाद को ग्रहण करना, अन्नकूट का दर्शन करना, ये सब आपको मिल रहा है, सब कुछ आपको प्राप्त होगा। कितने शिव भक्त अन्नकूट प्रसाद के लिए कोई चावल लेकर आया, कोई गेहूं लेकर आया, कोई ने भेंट दान करा, कोई ने ऑनलाइन दान करा, सबने अन्नकूट है, बाबा का अन्नकूट है, आज बाबा का अन्नकूट, सबने अपने हिसाब से दिया। आपका एक बेलपत्र भी अगर कुबेरेश्वर धाम पर लगा है तो वो सुख देने वाले आनंद। धाम पर बैठकर आपने जो 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा, उसको पुण्यदायक है आपके कार्तिक, सुख प्रदान करना। महाराज पार्वती मैया जब देखी कि ये अंधकासुर तो बड़ा उपद्रवी हो गया, और अंधकासुर ने वर मांग लिया, मेरे प्राण ना छूटे, मरना निश्चित है, मरेगा व्यक्ति, पर निवेदन है मरने से पहले कुछ अच्छा कर चलो। मरते तो सभी हैं, सबके फोटो चिपकेंगे, दीवार पे टंग जाओगे, प्लास्टिक की माला भी चढ़ जाएगी, श्राद्ध में नीचे उतर कर खीर पूरी तुम्हारे फोटो में चिपक जाएगी। ये तो सब कुछ होना है, सबके साथ होना है, पर मरने से पहले कोई अच्छा कर्म कर चलो, कुछ अच्छा। बाबा ने अगर अच्छा शरीर दिया है, थोड़ा सा धन दिया है, सत्कर्म कर चलो। जैसे दामोदर प्रसाद जी ने अपनी जिंदगी में ये शिव पुराण की कथा कर, छत्तीसगढ़ से, धनौरा से 500 लोगों को लेकर कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आकर ये पवित्र शिव महापुराण की कथा का आयोजन कराकर दिव्य कथा का लाभ, ये जीवन का आनंद है, सुख है। और इसीलिए बाबा के धाम पर इतने बड़े बड़े टीन शेड प्रांगण बनाए जा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में अगर आप लोग कथा कराने के लिए आए, कोई भी ब्राह्मण आपके साथ यहाँ कथा करने आए, कोई भी कथाकार यहाँ कथा करने आए, आप 100, 500, 1000 लोग आके कथा का आयोजन करते रहें और यहाँ कथा आपके माध्यम से होती रहे और आप लोग कथा का लाभ लेते रहें। कोई भी ब्राह्मण आए, कथा करे, आनंद ले और अपनी जिंदगी को सुख हो। और सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी घोषमा के बेटे को जीवित कर दिया तो कृष्णेश्वर नाथ बन गया। कृष्णेश्वर जैसे ही कथा श्रवण करी, बिंदु प्रेत योनि से छूट गया, देव योनि को प्राप्त हो गया। चंचुला शिवजी से प्रार्थना करती है कि मुझे अखंड सौभाग्यवती बनाकर अपने पति के लोक में भेज दो। शिवजी ने वचन दे दिया, जो नारी शिव महापुराण की कथा को श्रवण करती है, जो स्त्री, जो पुरुष भगवान शंकर की पवित्र कथा को श्रवण करते हैं, जिस कामना से सुनेंगे, शिव कहते हैं कली काल में मैं उनकी वो कामना पूर्ण जरूर करूंगा, निश्चित।
भगवान शंकर कहते हैं तुमरुका जी, जब घोर कलयुग चल रहा होगा, उस घोर कलयुग में संसार के मनुष्य को शिव महापुराण की कथा तरण और तारण होगी। जिस भाव से सुनेंगे, धन संपदा वैभव संतान सुख नौकरी व्यापार व्यवसाय सब में सुख देने वाली होगी, आरोग्यता प्रदान करने वाली होगी। जो शिव महापुराण के पंडाल में जाकर बैठकर कथा का तत्व ग्रहण करेगा, भूमि को नमन करेगा, जिस कामना से आएगा, शिव कहते हैं उसके दरवाजे पर पहुंचकर मैं उसकी कामना पूर्ण कर दूंगा। ये शिव महापुराण की